जिनकी कृपा से सर सर्व काजा भन में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। प्रातः स्मरण्यान श्री विभूषित कन कन दे विच विराजमान परमात्मा स्वरूप गुरुदेव के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरणन आए हुए सदगुरु के सद्भक्तगण आदरणीय श्रद्धेय शिक्षक राजेश बाबू बहुत कुशलतापूर्वक दुहा चपाइयों के साथ माइक संचालक का काम करते ही उपस्थित सदगुरु के सद्भक्तगण सबको नमन है। हम आप अभी ईश्वर के संबंध में पाठ के क्रम में सुन रहे थे कि इस मन बुद्धि चित्त से, इस आँखों से वह ईश्वर व परमात्मा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य की कांक्षा बनी रहती है। अंतःकरण से इच्छा यही उत्पन्न होता है कि ईश्वर का हमें दर्शन हो जाए। इसके लिए लोग ना जाने तरह तरह के प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन कहते हैं महापुरुष इस आँख से तो हवा भी नहीं दिखते हैं, फिर उस ईश्वर को कैसे देखेंगे। बड़ा अच्छा कहा एक महापुरुषों ने, चाम चश्म सो नजर न आवे खोज रू की नैना। कहते इस चाम के आँख से हवा भी नहीं दिखता है, या कोई मिष्टान मेवा खा ले, अगर कहेंगे कि भाई कैसा मीठा लग रहा है दिखाइए, कोई दिखा सकते हैं? कोई नहीं दिखा सकते हैं। कहते इस आँखों से, इंद्रियों से पड़े हैं, क्या वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो कहते हैं फिर क्या करना है, कैसे देखेंगे? खोज रूह की है ना, यानी आत्म दृष्टि की खोजने के लिए बताते हैं, और तब उसी दृष्टि से हम आप उस परमात्मा को देख सकते हैं। क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। हम लोग गुरु महाराज के वाणी को पढ़ते हैं, आप लोग गाते भी हैं, सब में व्यापक सबते न्यारा, और सब घट एक ही राम हो राम। नहीं गाते हैं ना, कहते सब में है और सबसे कहते न्यारा भी है, सब में रह करके सबसे वह पड़े भी है। अब कैसे हैं वो, किस तरह के हैं, कहाँ रहते हैं? तो गुरु महाराज की वाणी के पास चलते हैं, तो कहते वह कैसे रहते जानना चाहते हो? तो कहा प्रभु बताएं तो बड़ी कृपा होंगे। कहा मेहंदी में लाली, घी दूध में, अब फूल में बास समान हो राम हो राम। नहीं गाते हैं ना हम, कहते जिस प्रकार से मेहंदी के पत्ते में डाली है, इतना तो विश्वास करते हैं ना हम लोग, लेकिन दिखता उगता नहीं है। जब प्रयत्न करते हैं, रगराई करते हैं, तब देखिए प्रकट होता ही कि नहीं, प्रकट हो गए। अब उसी तरह से परमात्मा सब में है। कैसे? फूल में सुगंध है, लेकिन दिखता है किसी को सुगंध कहाँ से कैसे आ रहा है?
तो कहते फूल में सुगंध भरा पड़ा है लेकिन दिखता नहीं है। ईख जिसको बोलते हैं, गन्ना केतारी बोलते हैं, चाहे टेढ़ा हो, मोड़ा हो, मोटा हो या पतला हो, क्या रस उसमें है कि नहीं है? विश्वास है ना? लेकिन दिखता नहीं है। उसी प्रकार से कहते हैं वह परमात्मा जर्रे जर्रे में है, सब में है, लेकिन दिखता नहीं है। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास चलेंगे तो वह कहते हैं जितना नजदीक परमात्मा है उतना नजदीक और कुछ नहीं है। अब कैसे? कहा है नेरे, नेरे मतलब नजदीक। कहते है नेरे सूझत नाही, ल्यानत ऐसो जिंद, आ तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कहते है नेरे नजदीक है लेकिन दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? आप लोग रहते गांव समाज में, किसी को मोतिया बिंद हो जाए, होता ही है, और सामने में रख दीजिए वस्तु पदार्थ कोई भी चीज, है नजदीक सामने में, लेकिन दिखता नहीं है। क्योंकि उनके देखने में अंदर में शक्तियां हैं लेकिन दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? इसलिए नहीं दिखता कि उनके आंखों पर मोतियाबिंद की पट्टी लग चुकी है। तो क्या करते हैं? तो डॉक्टरों के पास जाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। अब पट्टी जो आंख पर पर्दा पड़ा था उसे उतार दिया तो देखने लग गए कि नहीं? हालांकि चूंकि देखने की शक्ति उनके अंदर में था पहले भी, लेकिन पर्दा लगने के कारण से नहीं देख पा रहे थे। उसी प्रकार से कहते है नेरे सूझत नाही, ल्यानत ऐसो जिंद, आ तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। ये संसार के लोगों को मोतिया बिंद की बीमारी हो गए हैं, क्योंकि परमात्मा सब में है। लोग ढूंढते हैं न जाने मंदिर मस्जिद कैलाश पर्वत कावा कैलाश में तीर्थों में कि वह परमात्मा का दर्शन हो जाए। हमारे गुरु महाराज और भी कहते हैं कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कहते हैं अपने में खोजो ना, ईश्वर तुम्हारे अंदर मिलेंगे। जैसे आप लोग गांव घर में रहते हैं, पराया करके गमछी ले लेते हैं, जो परना होता है इस पर मोढे पर ले लेते हैं, रखते ही है। एक व्यक्ति था, मोढे पर गमछा रखा, कपड़ा रखा, और चलते चलते बहुत दूर गए तो गर्मी का मौसम, पसीना से लतर बतर है। गए वहाँ पर, देखते अरे रे गमछा कहाँ गिर गया, रखे थे पास में था, पसीना से तरबतर है। दूसरे व्यक्ति के पास बोलते देखो नई गमछा था, गिर गया रास्ते में ही है। अब बेचारा इधर उधर देखने लगे परेशान, और दूसरे का दृष्टिपात इनके ऊपर हो रहा है, देख रहा है ना वो। तो वो कहते हैं गमछा आपका कपड़ा गिरा कहीं रास्ते में नहीं है, अपने ऊपर खोजो ना तब न मिलेगा। इधर उधर देख रहा, दिख नहीं रहा, का अपने मोढे पर तो देखो तो दिख जाएंगे ना। हाथ ऐसे दे दिए और कहते ओहो पास में ही था, मैं तो हो रहा था कि गिर गया, कहीं नजर में नहीं आ रहा था। ऐसा भी कई बार पलेखा पड़ते हैं व्यक्ति को। तो वही कहते हैं वह परमात्मा सब में है, सब जगह है, सर्वत्र है, लेकिन दिखता नहीं है। तो कहते क्या दिखता नहीं है तो परमात्मा नहीं है? ये भी विश्वास नहीं है, क्योंकि संतों की वाणी है सब में है, सब ते न्यारा भी है, सब जगह सर्वत्र है। बशर्ते भक्तों को विश्वास, वैसा दृष्टि होना चाहिए, देखने की नजरिया होना चाहिए। कैसे?
तो हिरण्याकश्यपु के पास चलते हैं, आप लोग तो पास में ही रहते हैं। तो उनके पिता ने, हिरण्याकश्यपु ने, भक्त प्रहलाद के पिता ने पूछा था नो कि बताओ तुम्हारा परमात्मा भगवान कहाँ है। तो क्या कहा था, जिनको वह दृष्टि था देखने का, वो तो हम में तुम में खरखम में दिख रहा था ना। यही ने कहा भक्त प्रहलाद ने कि हम में तुम में खरखम में है, वो तो सब में है, जर्रे जर्रे में है। तो मोटा सारा पिलर था, खम्मा था, कहा इसमें भी तेरा भगवान है। कहा हाँ इसमें भी है। तो खम्मा को तोड़ा गया है तो नरसिंह भगवान प्रकट हुआ है कि नहीं है। तो क्योंकि उसको वह दृष्टि था, वह नजरिया था। कई बार भक्त के बस में भगवान को आना पड़ता सगुण रूप में भी, सगुण रूप में भी। जैसे भक्त प्रहलाद के पिता ने कितना कष्ट, कितना अत्याचार कर रहे थे, मैं ही हूं जो हूं, भगवान परमात्मा ईश्वर हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो भगवान को अवतरण लेना पड़ा कि नहीं, नरसिंह रूप में प्रकट होना पड़ा। उसी प्रकार से कई बार ऐसा भी होता है, ईश्वर के प्रति जो विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर भक्तों को सहायता भी करते हैं, ने हेल्प करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं भक्तों का। अब इसी प्रकार से माई लोग सुनेंगे, गप सप घर में करेंगे, यह निवेदन है। थोड़ा इधर देखें, एक पति पत्नी सफर कर रहे थे, सफर कर रहे थे तो ट्रेन से, बड़ी मार्मिक बात है, सुनने योग्य बात है। पति पत्नी उस गाड़ी में, ट्रेन में सफर कर रहे थे। और जब सफर कर रहे थे तो कई बार कहीं पार्टी में जाते हैं, या आप ही लोग जाते हैं, या माता वर्ग के जाती है, तो क्या करते हैं, पेटी में या अलमारी में रखा रहता है कपड़ा या गहने जेवर पहन लेती है, कपड़े नमे नमे पहन लेते हैं आप लोग। सफर कर रहे थे ट्रेन में, बहुत सारे गहने जेवर पहने हुए थे, पति पत्नी जा रहे थे। अब ट्रेन में तो बहुत सारे पब्लिक जाते हैं, कुछ सज्जन भी होते हैं, कुछ दुर्जन भी होते हैं, और कुछ भक्त भी होते हैं, तो कुछ चोट लुटेरे भी होते हैं। और कोई कोई मीठी बातें बोलते हैं, और जैब काटने की फिराक में भी रहते हैं। ऐसा देखने को मिलता है। अब जा रहे थे तो सोच रहे थे इनके पास में बैग भी है और पहने हुए बड़े कीमती गहने जेवर भी हैं, कब हाथ लग जाए। लेकिन उस डब्बे में, पौगी में बहुत सारी पब्लिक, दो चार व्यक्ति था, उनको हाथ नहीं लगा। कई बार ऐसा सोचते तो हैं। एक बार हम भी दिल्ली मेट्रो में किसी भक्तों के घर पर जा रहे थे सत्संग करने, तो सुबह उतरे, करीब 5:30 बजे मेट्रो पहली खुली। खुली तो सब आदमी एकाएक दम देते हैं, जो अंडरग्राउंड से मेट्रो चलती है, जो गए होंगे दिल्ली देखे होंगे, चढ़े होंगे। एकाएक लोगों का भीड़ हुआ, सब जा रहे हैं कि हम पहले टिकट लें और जाएं। और सब के सब जा रहे हैं। एक व्यक्ति युवक टाइप के ही थे, शरीर में टच करते हुए, ऐसे सटते हुए जा रहे हैं। अब कई लोग जो पैंट शर्ट पहनते हैं ना, बटवा रखते हैं पीछे वाला पॉकेट में, देखे होंगे, जो बैग होता है छोटी सी, वो पीछे वाला बैग जेब में रखा है, और सरते हुए उसके पीछे हम भी जा रहे हैं। वो ऐसे शरीर में टच करते हुए जा रहे हैं, हाथ ऐसे मतलब बटवा के ऊपर रख रहे हैं। अब खींचता तो मैंने उसका हाथ कलाइयाँ पकड़ लिया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है रे, उसका तो बटवा खींच रहा है तू है। मैंने उनसे बोला कि भाई साहब गए अभी तो आप
आपका बटुआ गायब था, इसका पकड़ा मैंने, है ना। तो बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो कि शिकार में रहते, कब मिले मौका इनका खींच ले हम। अब उनका लगा नहीं, पति पत्नी तो जा रहे थे लेकिन संजोग नहीं बना तो जिस प्लेटफार्म पर उतरते हैं, और वो भी व्यक्ति उतर गए, जो 3-4 व्यक्ति थे वो भी वहाँ पर उतरते हैं। उतरे तो दोनों पति पत्नी में वार्तालाप करने लग गए, अब जाना ठीक नहीं है, शाम का समय हो चुका है, और पहले ज़माने में इतनी गाड़ी घोड़ा की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। कहीं भी जाना ना होते तो ज़्यादा तौर पर पैदल यात्रा होते थे। तो दोनों विचार करते हैं जाना ठीक नहीं है, रात्रि यहीं रह लेते हैं प्लेटफार्म पर, सुबह होगा चलेंगे। दोनों में बातचीत हो ही रहा था, उन्हीं में से 4 में से एक आया, कहता कहाँ जाना है भाई साहब आपको? कहा फलाने पिंड में फलाने गांव में जाना है। कहा कोई बात नहीं है, आप हैं 2 और 3-4 आदमी हम लोग हैं, चलिए बातचीत करते करते रास्ता भी तय हो जाएगा और हम लोग पहुंच भी जाएंगे। ऐसा कहा तो उनके घर वाले जो थे तैयार हो गए, कहा बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, चलते हैं। तो पत्नी कहती है अनजान लोग के साथ में जाना ठीक बात नहीं है, हम लोग रात क्यों नहीं यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, व्यतीत कर लेते हैं, सुबह चलेंगे। उन्हीं में से एक आदमी और आके कहते क्या तुम्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है, जो सबका रक्षा करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, उन पर तुम्हें विश्वास नहीं है? तो ये भी थे संतों से जुड़ी हुई, जो हम लोग तो गा लेते हैं एक ईश्वर पर अटल विश्वास पूर्ण भरोसा, लेकिन समय आता तो फिर फैल भी हो जाते हैं। बहुत ऐसे भक्त होते हैं, थोड़ा सा उनका भी खैर उधर जाना नहीं चाहूँगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको झलक, है ना। अब कहा तुम्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है, सबका रक्षा करते हैं वो परमात्मा। तो ये तो जुड़ी हुई थी, विश्वासी थी, कहा हमें तो पूर्ण विश्वास है, हमारे लिए वही सर्वोपरि है, वो तो सबका रक्षा करते हैं, जिनका जन्म देते हैं उनका भी पालन पोषण करते हैं, वो तो जर्रे जर्रे में है परमात्मा। कहा जब वो जर्रे जर्रे में है तो सबका रक्षा करते, तो चलो उन पर विश्वास करके, अगर हम पर विश्वास नहीं हो रहा है तो उन पर तो विश्वास कर ही सकते हो ना, तो फिर चलो उन पर विश्वास करके। इतना बात है तो कोई बात नहीं है, चलते हैं। बैग झोला उठाया, 2 व्यक्ति वो हैं और 4 वो हो गए। बातचीत करते करते क्रम में चलते निकलते हैं, गांव आवे, कभी खाली स्थान आवे, कहते नहीं है। अब वो लोग तो था दाव पेच में, कब खाली स्थान मिले, मुंह में राम बगल में चूड़ी, कहे कबीर नियत है बूढ़ी। उनके अंदर में तो कुछ और चल रहा था ना, मीठी मीठी बातें तो मुंह पर। एक बार हमारे साथ भी हुआ था ऐसा, है ना। हमारे साथ एक और था भगत, यही कटिहार प्लेटफार्म पर से हम लोगों को लुधियाना पंजाब जाना था, झोला बैग था। एक व्यक्ति मिल गया स्टेशन पर ही, और उन्होंने कहा कहाँ जाना है महाराज? मैंने कहा लुधियाना जाना है। कहा आपसे आगे तो हमें अमृतसर जाना है। तो मैं अकेले हूँ, 2 आप हैं, तो 2 आप हैं, एक हम हैं, तीनों चलेंगे उसी रास्ता से। पहले आप उतरेंगे, बाद में हम उतरेंगे। सो क्यों नहीं, ये झोला है मेरा भी, देखिएगा टिकट लेके हम आते हैं। ऐसा कहा। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। मेरा जो आदमी था वो कहते महाराज लाइए ना, हम ही टिकट ले आते हैं। मैं बोला जाना आदमी हो भाई, मैं कैसे तुमको 2 आदमी का किराया दे दूँ?
कहा ये झोला तो रख रहा हूँ आपके पास। मैं बोला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी उसने रख दिया। हमारे साथ के जो व्यक्ति था उनको मैंने बैठा दिया। अब बैठा दे तो जो जनरल टिकट लेते, जो रिजर्वेशन नहीं बनाते, तो लंबी कतार लगते हैं ना टिकट के लिए, लिए होंगे आप लोग जीवन में। तो वहाँ पर लंबी कतार लगा हुआ था। अब वहाँ पर थोड़ा देर मैंने लाइन में खड़ा हुए, फिर मन में हुआ ये ठीक नहीं है, आखिर तो बैग रख करके आया, इनको अमृतसर जाना है, हमें तो पहले ही उतरना है, तो ये भी जाइए करेगा, ये भी लाइन में लगले हैं। तो हमने जेब से निकाला, 2 व्यक्ति का किराया इनको दे दिए। मैंने कहा लो भाई, मैं पास में खड़ा हूँ। मैंने ये सोचा कि पास में खड़ते हैं, आखिर भागेगा जाएगा तो कहाँ जाएगा। लो जी, लंबी कतार था, थोड़ा सा तो नज़र तो होता ही है ना इधर उधर। थोड़ी देर के लिए मैंने नज़र इधर फेरा, वो एक ले 2 ले उस बीच से ही कल के भाग निकला। जी, उस बीच से निकला, भाग निकला, रुपया लेकर के, और दूर के दोहरा करके झोली लेने के लिए भी नहीं गया। झोली जो रखे थे वहाँ नहीं गया। और उसमें जब देखा थोड़ी सी मूढ़ियाँ था, मूढ़ी वगैरह सब खाने वाला है, एक आध को कुर्ता पजामा था। मैंने कहा इसको छोड़ दो यहीं पर। उसने लेके गया, कोई बात नहीं, इसका झोली हम लोग कहाँ ले जाएंगे, ले जाने दो। तो कहने का भाव है कि मीठी मीठी बातें बोलते हैं, तो एक तो मन में कुछ और है, बाहर कुछ और दिखता है? तो वही बातें हुआ। ये 4 व्यक्ति हैं, वो 2 हैं, जा रहे हैं गप्पा शप्पा लड़ाते हुए, जा रहे हैं। जहाँ खाली सुनसान जगह देखा तो बस पकड़ के दबोच दिया, हाथ पर पकड़ लिया, हाथ पांव पकड़ लिया। अब पकड़ करके छीना छोरी, बैग जो भी था झोलिया। अब वो कहाँ 4 हैं, ये कहाँ 2 में भी एक लेडीज है, एक ही जेंट्स है, वो चारों जेंट्स लोग हैं। सबके सब छीन छपटा करने लगे। बैग झोली तो सब ले ही लिया, अब सबके सब छीन ही लिया। अब इनके पास जो गले में, कान में, नाक में पहने हुए थे, और उसको भी जबरन, अब बड़ी मेहनत से कमा करके दिए हैं, और उनके सामने में खिंचातानी करे तो बचाने का प्रयास तो आप लोग भी करेंगे। अगर कोई हत्या करने के लिए आ जाए तो आप लोग भी, चाहे बचे चाहे नहीं बचे, चाहे जो हो, बाद की बात है, परिणाम जो निकले, लेकिन प्रयास तो रहेगा कि हमें रक्षा करना है तो करना है ना। ऐसा ही होता है। प्रयास किया वहाँ पर कि नहीं छीनने दें, नहीं लेने दें, तो वो लोग कहाँ 4, ये कहाँ 2 हैं। इकाला चक्कू चूरा इकाला, और वो लोगों ने, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, धड़ से गर्दन को काट करके डाल दिया, उसी जगह छोड़ दिया। घर वाले का जो जबरन कर रहा था, बचाने का प्रयास कर रहा था, धड़ से गर्दन काट करके उसी जगह गिरा दिया। अब गिरा दिया, अब तो बेचारी अकेली रह गई ना। अब जितना जो था सामान सब के सब छीन लिया, ले लिया। अब घिसरते हुए लेके जाने लग गए जंगल की तरफ। अब बेचारी लौट लौट के देखती है पीछे मुड़ मुड़ के, और जब पीछे मुड़ मुड़ के देखती है, रोती है, तो उन्हीं में से एक आदमी कहते हैं, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई रक्षक करने वाला नहीं है? तुम किसको देख रहे हो? पति को तो मैंने धड़ से गर्दन को उड़ा दिया हो, यहाँ पर कोई नहीं रक्षा करने वाला है तुम्हारा। तो यह कहती है, मैं तो उस ईश्वर परमात्मा को देख रही हूँ जो हमारे आपसे वार्तालाप हुआ था कि ईश्वर सब जगह हैं, सबका रक्षा करते हैं। तो तुम लोग अभी इतना अत्याचार कर रहे हो मेरे साथ, मेरे पति को भी मार डाला, सब सामग्री ले लिया। मैं तो उस ईश्वर को देख रही हूँ, अभी तक वो आया क्यों नहीं मेरी रक्षा के लिए। इतना कहना था कि भयंकर शरीर में वहां पर, जैसे हिरण्याकश्यप क्या था, भयंकर शरीर में ही तो आया था ना। भगत के बस में सगुन उपासना में भी आना पड़ता है, देख ही रहे।
अब भयंकर शरीर में, बड़े तगड़े शरीर में वहां पर प्रकट होते हैं। अब प्रकट हुए, चारों को वहीं पर मार गिराया, चारों को वहां पर मार गिराया और कहा बेटी रो मत, तुम्हें एक पर विश्वास है ना ईश्वर पर, कोई बात नहीं है। धड़ से गर्दन जो कटा हुआ था जमीन में पड़ा हुआ, गए उनको सटा दिए ऐसे, और सटा के सिर पर हाथ रख दिए, और जैसे सिर पर हाथ रखे और वैसे उठ पुट के खड़े भी हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वैसे उठ पुट के खड़े भी हो गए। तो देखिए, ये ईश्वर पर विश्वास रहा, श्रद्धा रहा, तब ना ये फलीभूत हुआ। लेकिन आजकल के कहीं इनका आराधना नहीं करेंगे ये ना नाराज हो जाए, उनका उपासना नहीं करेंगे वो ना नाराज हो जाए। गा तो लेते हैं कि एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, लेकिन समय आता तो कभी इधर कभी उधर भी हो जाते हैं। तो वही कहते हैं, वह हरि परमात्मा जर्रे जर्रे में है, सब जगह है। कहा है रामायण में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट हो ही भाई जाना। कहते हैं वो हरि परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, लेकिन प्रगट कैसे होगा? प्रेम श्रद्धा के साथ। अगर उस तरह से प्रेम श्रद्धा के साथ हम पुकार करते हैं तो पुकार को स्वीकार अवश्य करते हैं, बशर्ते विश्वास होना चाहिए भक्तों को, बशर्ते विश्वास होना चाहिए। वही कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है, सब में है, लेकिन प्रेम ते प्रगट, प्रेम रखेंगे, अंदर से श्रद्धा रखेंगे, तब ना वह प्रगट होगा, तब ना उनकी कृपा बने रहेंगे। यूं तो कृपा है ही है उनका। अब कहेंगे कैसे? रात्रि में हम लोग सो जाते हैं तो रात में रक्षा कौन करते हैं? अगर कहीं जहरीला सर्प आ जाए बगल में, कहीं इस तरह से हमला कर दे तो फिर सबके सब तो गए ना कम से। तो कौन रक्षा करते हैं रात्रि में? तो वही ईश्वर परमात्मा करते हैं ना। अगर ऑक्सीजन नहीं आवे, ये जो हवा ले रहे हैं, हवा अगर नहीं मिले तो हम आप जीवित रह सकते हैं क्या? कह रहे नहीं, बिल्कुल सत्य वचन है, कोई जीवित नहीं रह सकते हैं। ईश्वर की कृपा है जो कि ऑक्सीजन मिल रहा है। किसी को जमीन के अंदर में गुफा में डाल दीजिए ना, या जमीन के अंदर में, फिर देखिए उसकी हालत कैसे होते हैं। तो उनकी ईश्वर की कृपा है, बिना मूल चुकाए, बिना कुछ कीमत दिए, या हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं कि नहीं? अभी कोरोना बीमारी चला था, सांस के प्रॉब्लम चल रहा था, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, गैस ने सिलेंडर मिल रहा था ऑक्सीजन चलाने के लिए। आदमी बड़ी व्याकुल थे, परेशान थे, खरीदना पड़ता था, ऑक्सीजन लेना पड़ता था। लेकिन यह जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है, इसके लिए कोई मूल्य हम लोग नहीं चुकाते हैं। ईश्वर का देन है तब ना मिल रहा है हम लोगों को। अब फिर भी हम लोग उनका गुणगान नहीं करें, उनका नाम नहीं लें, तो फिर तो कृतघ्न कहलाएंगे ना, है? तो इसलिए कहते उनकी विशेष कृपा है। तो कहते हैं फिर प्रकाश भी देते। सर्दी का मौसम है, अगर प्रकाश सूर्य देवता नहीं निकले फिर तो देखिए ठंडी में कैसे कैसे करेंगे, है? तो उनकी विशेष कृपा, तब ना शरीर में गर्मी का महसूस करते हैं हम लोग। तो वह तो सब जगह सबका रक्षा करते हैं, बशर्ते हम लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है। विश्वास करेंगे वह ईश्वर, वह परमात्मा सबका रक्षा करते हैं, सब जगह है, लेकिन श्रद्धा और प्रेम के साथ उनको याद करेंगे, उपासना करेंगे, तो देखिए उनकी कृपा आप स्वयं देखेंगे।
आपको दिखेगा कि नहीं यह ईश्वर की कृपा है। तो इसलिए कहते हैं वह है जर्रे जर्रे में, सर्वत्र है, लेकिन हम आप इस आँखों से भी नहीं देख सकते। ये बुद्धि विचार से, इंद्रियों से उसे हम प्रत्यक्षकरण नहीं कर सकते हैं। करने के लिए आपको अंतर्मुख होना पड़ेगा। है महापुरुषों ने कहा, बाहर की पट देकर अंतर की पट खोलो भाई, बाहर के पलकों को बंद करो। यह नहीं कहा कैलाश पर्वत पर चले जाओ। किसी महापुरुषों ने बड़ा अच्छा कहा है, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं कैवा कैलाश में, न मैं पर्वत मस्जिद मंदिर में, पर खोजी हो तो मिल जाऊं मैं पलवर की तलाश में। अब मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में है। पर लोग ना जाने कहाँ कहाँ खोजते ढूंढते हैं, लेकिन जब तक अपने आप में नहीं खोजेंगे तो नहीं मिल सकता है ना, नहीं दिखेंगे। बशर्ते भक्तों को विश्वास होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने भी वही कहा ना, अपने में खोजने के लिए कहते हैं, बाहर नहीं कहा। जितने महापुरुष हुए सबों का यही उद्घोष है। अभी नानक देव जी महाराज के वाणी को भी सुने, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, उन्होंने कहा, काहे रे बन खोजन जाए, सर्वनिवासी सदा अलेफा, अतोहे संग समाई। महापुरुष कहते हैं, क्यों वन में खोजने के लिए जा रहे हो, हैं? तोहे संग समाई किस तरह से है? तो कहते हैं, पूप मद जो बास बसतु है, मुकुर माही जैसी छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। तो वो नहीं कहा कि बाहर में खोजो, ऐसा नहीं कहा। कहा महापुरुषों ने, घट ही खोजो भाई, अपने आप में तो खोजो। है तो कहते किस तरह से है, बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनो आपा चिन्ह है, अब मिटन भर्म की काई। कहते हैं वह ईश्वर, वह परमात्मा बाहर और भीतर सब जगह है, लेकिन कहते जन नानक बिनु आपा चिन्ह मिटे न भरम की काई। जब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक भरम दूर नहीं हो सकता है। नहीं, अगर अंधेरा हो, कई बार आप लोग टॉर्च नहीं होते हैं या प्रकाश नहीं होते रात्रि में, तो सड़क पर देखते हैं मोटा सारा किसी का रस्सा गिरा पड़ा है, लगता है कि यह सर्प ही है, नहीं तो भ्रम हो रहा है कि नहीं वहां पर? क्यों हो रहा है भ्रम? क्योंकि वहां पर अंधकार है, प्रकाश नहीं है, इसीलिए कहते हैं भ्रम हो रहा है वहां पर, है ना। इसलिए कहते हैं जब तक प्रकाश नहीं आते तो भ्रम दूर भी नहीं होता है। मिटे न भरम की काई, जन नानक बिनु आपा चिन्ह। वो भी कहते जब तक अपने आप को नहीं चिन्होगे, तो उसी नहीं पहचानोगे, तब तक के अंदर भ्रम दा फंदा कट नहीं सकता, मतलब दूर नहीं हो सकता है, जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, है ना। तो भ्रम कहाँ होता है? तो अंधकार में होता है। नहीं, अंधकार हम लोग आंख बंद करते हैं तो अपने आप को कहाँ पाते हैं? प्रत्येक मनुष्य आंख को बंद करते हैं तो कहाँ देखते हैं अपने आप को? एक स्वर में कहेंगे सभी कि हम देखते हैं अंधकार अपने अंदर में। एक स्वर में यही नहीं कहेंगे कि हम आंख बंद करते हैं
तो महाराज जी अंधकार ही अंधकार दिखता है। तो अंधकार क्या है? तो अज्ञान दशा के प्रतीक है। एक राधा स्वामी जी महाराज के वचन में है, कहते हैं इस नगरी में तिमिर समाना। तिमिर मतलब होता है अंधकार ही है। कहते इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, आ खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। कहते हैं जब तक इस अंधकार के नगरी में रहेंगे नो, भूल भ्रम होता रहेगा। हैं तो क्या करना है? तो कहते हैं बाहर जाएंगे तो वहां से प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। कहते हैं ये शरीर में 9 द्वार है। जो ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं या सदग्रंथों का पाठ करते हैं, उनको तो पता होगा कि शरीर में 9 द्वार है, 9 द्वार। और जो नए आए हैं उनको सुनने को मिलेगा कि शरीर में 9 द्वार बताते हैं। और जब शरीर छूटता है तो 9 द्वार में से किसी एक द्वार हो करके, जो यह जीवात्मा है, ईश्वर का अंश है, इसी 9 द्वार में से किसी एक द्वार से यह जीवात्मा निकलते हैं। फिर कहेंगे कौन कौन द्वार है महाराज? तो 9 द्वार आपके शरीर में है। प्रत्येक मानव के शरीर में 9 द्वार है और 9 द्वार खुला पड़ा है। 9 द्वार खुला पड़ा है। इसी खुले द्वार से जब जीवात्मा शरीर को परित्याग करते हैं तो इसी 9 में से एक द्वार से निकल जाते हैं। इसी से निकल जाते हैं। तो 9 द्वार कौन कौन हैं? तो जो सदग्रंथ को पढ़ते हैं, ध्यान साधना करते हैं, उनको तो पता होगा। जो नए आए हैं उनके लिए जानकारियां हैं कि शरीर में 9 द्वार कौन कौन है। तो मैं दिखा रहा हूं, महसूस करेंगे आप लोग। 2 आंख की छिद्र है ना, आंख खुला है तब तो देख रहे हैं ना हम लोग। 2 आंख की हो गए, 2 कान की ये छिद्र है, तभी तो सुन रहे हैं ना शब्द, देख रहे हैं ना, महसूस कर रहे हैं, सभी कह रहे हैं हाँ जी हाँ जी, आप लोग बुद्धिजीवी है, सब समझ में आ रही है ना बातें। तो कहते हैं 2 ये भी है कान के शब्द हैं, 2 नाक के शब्द है, तब ना गंध का स्पर्श करते हैं। तो ये अच्छा सुगंध है, ये खराब है, महसूस करते हैं। तो 2 2 4 2 6 हो गए ना। अब बोलते जो हैं या अन्न जल ग्रहण करते हैं, ये भी इसके अंदर में सुराख है, तब ना मुंह से ग्रहण करते हैं। तो कितने से ये हो गए ना, 7 हो गए ना। तो कहते हैं 2 और भी है, मल मूत्र विसर्जन करने का नीचे के द्वार। यह 9 द्वार में से जीव जब अज्ञान दशा में रहते तो इसी में से एक किसी द्वार से होके निकलते है ना। यह 9 द्वार प्रत्येक मानव के अंदर में है। तो वही कहते हैं, गुरु महाराज ने भी कहा है, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चरु 10म द्वारी, सुख पाओ रे भाई। कहते जब तक 9 द्वार में रहेंगे तब तक ये अति मलिन है, बड़े गंदे स्थान हैं। क्या निकलता है? कान से गुजू निकलता है ना, गंदे चीज निकलता है ना। आंख से क्या निकलता है? कीचड़ निकलता है। अगर कोई रोते हैं व्यक्ति, किसी तरह के घटना घटित होता है, तो देखते हैं उनके दोस्त मित्र माई दाई आ करके आंसू तो पोंछ देते हैं। अब वही जब ये दोष निकलता है तो उसको नहीं पोंछते ने। तो क्या निकलता? तो ज़्यादा, इससे ज़्यादा गंदगी इसमें है ना, इसलिए कोई दूसरा हाथ बड़े आदमी नहीं लगाते हैं ने, आंसू तो पोंछ देते हैं। अब उससे भी मुंह से क्या निकलता? तो देखिए खार थूक खार क्या क्या निकलता है ने। इसको तो और कोई नहीं दूसरा जल्दी साफ करना चाहेंगे बड़े आदमी का।
नीचे में और क्या है? तो मल मूत्र विसर्जन करने का वो भी गंदगी स्थान ही है। तो कहते हैं यह तन नव द्वार हो हम अति मलिन होठमा, यह अति मलिन है, बड़े गंदे स्थान है। तो फिर क्या करना है? और सुख पाने की लोगों की कांक्षा रहती, इसी इंद्रिया से, इसी आँखों से, इसी चमड़ा त्वचा से कि हमें सुख मिले, आनंद मिले, न ऐसी इच्छाएं बनी रहती हैं। लेकिन कहते हैं इस इंद्रियां से जिसने जिसने भी सुख पाना चाहा तो उनको क्षणिक सुख मिला है, उनमें तृप्ति नहीं हुआ है। कैसे? तो कहा भोजन किया, अभी भोजन करेंगे, फिर 2-4 घंटे या शाम को लग ही जाएंगे भूखने, यानी तृप्ति उनको नहीं मिल सकता है इंद्रियों के भोगों में से। तो वही गुरु महाराज कहते त्यागी चरो दसम द्वारी, तब देखो सुख पाओ रे भाई। तो कहते हैं 9 द्वार से ऊपर उठिए, 10वें द्वार में चलिए, तब सुख पाएंगे। लेकिन लोग बाहर के सुखों को ही सुख मानते हैं। जो आंखों को रूप बढ़िया लगता है देखने में, लोग कहते यही आनंदमय है। जो कानों को शब्द प्रिय लगता है यही सुख देखते हैं। जिभ्या से खाते जो स्वादिष्ट भोजन लगता है कहते यही सुख है। चमड़ा से स्पर्श करते हैं कहते यही सुख है। लेकिन एक संतों ने कहा यह सुख क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख दरअसल सुख नहीं है। महापुरुषों ने कहा है यह संसार के सुखों को संत महापुरुषों ने उल्टी बवन के समान त्याग दिया है। कैसे? तो महापुरुषों ने कहा जे विषया संतन तजे ताही मूड लिपटात, जे नर डारे बवन करी स्वान स्वाद सो खात। देखिए कितने कहने के लिए नहीं छोड़ा महापुरुषों ने। कहते जे विषया संतन तजे, यह विषय वासना को संत महापुरुषों ने उल्टी बवन के समान त्याग दिया, छोड़ दिया। और कहते जे न डारे बवन करे स्वान स्वाद सो खात। स्वान मतलब होता है कुत्ता भी। हमारे सरदेव भरतलाल बाबा ने कुत्ता भी रखा है। आए तो इनको पहचाना और हम लोगों को देख रहा था, जैसे उतर रहे थे तो वो आगे जो जो कर रहा था, आवाजें लगा रहा था। और जब इनको देखा तो चुप हो गए, यानी अपने अपने मालिक को वो भी पहचानते हैं, ये ना। तो कहते हैं स्वान मतलब होता है कुत्ता भी। तो कहते जे नर डारे बवन करी, नर मतलब मनुष्य न, जे नर डारे बवन करी, बवन करना मतलब हुआ उल्टी कर देना ने। बवन कर देना मतलब हुआ उल्टी को कर देना। कहते हैं जे नर डारे बवन करी स्वान स्वाद सो खात। स्वान मतलब हुआ कुत्ता। कहते हैं मनुष्य ने कीमती से कीमती सामान को लाया, बाजार से रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, मिठाई, मिष्ठान लाया और खाया। किसी कारण बस उल्टी हो गया, यानी बवन हो गए। तो आप सोचेंगे, मनुष्य सोचेंगे बहुत पैसा लगाए हैं, चलो कोई बात नहीं, उल्टी तो मैं ही किया हूं ना, उठा के फिर चाहे अंदर करना संभव है? नहीं है। मुरी ढोलडा नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से कहते हैं लेकिन स्वान स्वाद सो खात। स्वान मतलब कुत्ता। अब वही उल्टी किया हुआ तो देखिए कुत्ता बड़ी चाह से खाते हैं कि नहीं है। अब सोच रहे हैं, सोचने वाला सोचिएगा, मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं स्वान स्वाद सो खात, बड़ी चाह से, बड़ी संतुष्टि होकर के वह खाते हैं। उसी प्रकार से संत महापुरुषों ने यह संसार के विषय वासना को उल्टी के समान छोड़ दिया, त्याग दिया है। क्योंकि इसमें सुख है ही नहीं, आनंद है ही नहीं। ईश्वर को पाना तो बात की बात है ना, है। लेकिन सबसे पहले तो सुख खोजते हैं ना लोग। लेकिन कहते इसमें सुख आनंद है ही नहीं। फिर वह सुख वह आनंद है कहाँ? तो आपके अंदर में है, आपके अंदर में है।
या 9 द्वार से ऊपर तो उठिए, 10वें द्वार में तो चलिए, वह सुख भी मिलेगा, वह आनंद भी मिलेगा। कैसा आनंद, कैसा सुख। कहते हैं रात्रि में कोई व्यक्ति काम करते करते थक गए हैं, यानी उनकी हैरासमेंट हो चुका है, तो जब उनको सोने के लिए देते हैं, रेस्ट करते हैं, और जब सो कर के सुबह जगते हैं या दिन में ही किसी को सुला देते हैं, और जब सो करके उठते हैं तो कहते नहीं नहीं बहुत ताजगी आ गई शरीर में, नहीं, बड़ी सुख मालूम करते हैं, बड़ी आनंद को वह महसूस करते हैं। तो कहाँ जाने से, बाहर जाने से मिला, अपने अंदर में गए ना वो है। सोते तो कहाँ जाते, तो अपने अंदर में ही जाते हैं ना। 3 अवस्था में पता ही है आपको। अभी जागृत की अवस्था में है तो जीव के बैठक दोनों नेत्र के बीच में है, और वही जब स्वप्न जगत में जाते तो कंठ में, और उससे भी नीचे आते तो सुसुप्ति अवस्था, गहरी नींद में जाते हैं। तो कहते हैं यह 3 अवस्था में नित्य प्रति हम लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन संत महापुरुष सुमरन भजन साधन करके यह 3 अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं, यानी 4थी अवस्था में जाते हैं, और तब उनको वह सुख वह आनंद मिलते हैं। जो संसार के सुख उनके लिए फीका है, तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को भी वह सुख की कामना है, वह इच्छा बनी रहती है अंदर में। लेकिन जब तक हम आप उधर से नहीं मुड़ेंगे, जब तक उधर से इधर पलटेंगे नहीं, तब तक उसको नहीं जान सकते हैं, और ना ही तो वह सुख ही मिल सकता है ना। इसलिए वह ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह हैं, सबका रक्षा करते हैं, सबका देखभाल संभाल करते हैं, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। संत महापुरुषों से जुक्ति लेकर के साधन भजन सुमरन करेंगे तो कहते हैं जो रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, यानी जिसने अपने आप को जान गया, साहब मतलब परमात्मा, कहते हैं परमात्मा को जानने के लिए बाकी नहीं रह जाता है। इसलिए अपने आप को जानिए, जिसने अपने आप को जान गया तो परमात्मा को जान गया। आगे नहीं बढ़ूँगा, हमारे माइक संचालक साहब का कहना था कि 10-20 तक कहिएगा हमारा।